Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today how Raja Bank trades part 2। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट ड्रॉप किया था। तो आप देख सकते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम थे। तो ये हमें 1:1.5 का ट्रेड शो हुआ था ऑलमोस्ट। तो हमने ये ट्रेड लिया था। आप ज़्यादा कर भी सकते हैं लेकिन ईगो है। आप थोड़े से 1:0.08 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के चक्कर में आप ऐसा ना हो आपकी पूरी ट्रेड जाए। तो ऑब्वियसली बात है, इट्स ऑल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप कर भी सकते हो, क्या पता रीच हो जाए, क्या पता ना भी हो। लेकिन हम वी गोइंग टू स्टिक टू आवर प्लान, राइट। अब हम क्या क्या नोट कर रहे हैं, अब इसको मैं डिलीट कर दूँ फिर। सो अंदर हम ये हमारा की लेवल यहाँ पे मार्कआउट हो गया। ये की लेवल को मैं ड्रैग डाउन कर दूँ। ये जो बैलेट की लेवल हमारा, ये की लेवल है प्राइस में, इसके नीचे क्लोजिंग हमें दे दी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये प्राइस इसकी लेवल पे आएगी या इसकी लेवल पे आएगी, इसकी लेवल पे आए या ना आए, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। वैर बाहर हम इसको देखते हैं। अगर एक और की लेवल है अनमिटिगेटेड की लेवल, तो लेट्स सी हाउ प्राइस गोज। सी प्राइस हैव रीच दिस की लेवल। अगर ये बहुत तगड़ा की लेवल था, वाई बिकॉज इट ऑल्सो हैव दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट। दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड दिस की लेवल इज फॉलोड बाय दिस की लेवल, राइट। तो यहाँ से रिजेक्शन हुई है, तो यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर फाउंड किया है और उसके बाद यहाँ पे इसने की लेवल एक हमें दिया है। तो ये की लेवल पे रिजेक्शन हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस रिजेक्शन से भी हम पैसा कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू राजा बैंक्स एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। तो हम इसकी क्या करेंगे, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वो कहते हैं ना, समझ नहीं आता लेकिन फिर भी गिरती हुई मार्केट से भी लोग पैसा कमा लेते हैं, तो वो ये चीज होती है। अब इसमें क्या चीज आपने देखी है, ये की लेवल था आपका, यहाँ पे प्राइस टैप इन हुई। यहाँ पे इसने इस की लेवल को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इस की लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। जैसे ही इसकी लेवल की ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की किलो वो लेबलिंग कर दूं, सही। तो जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, इसके नीचे, तो प्राइस देखो बहुत ड्रास्टिकली मूव हुआ, बहुत इंपल्सिवली मूव हुआ। इसकी कैसे आप करोगे, आप लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप पे करते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप पे आपने ट्रेड की, लेकिन आपके उस पोजीशन पे आपकी एंट्री प्राइस पे आया ही नहीं प्राइस। तो इसके सबसे अच्छा सोल्यूशन इमीडिएट एंट्री जो राजा बैंक्स करता है, कि मौका जाने ना दो। आप इसके रो पे भी आप, इसके हाई पे भी आप अपना एसेट रख सकते थे। इसके हाई भी, ऑल सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन योर और कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रैक्टिस ऑन योर बैक टेस्टिंग एवरीथिंग। इसको भी है इमीडिएटली है, आप इसको यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो जो बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, जो पास में देख रहा हूँ, जो प्राइस मुझे कैंडलस्टिक जो बता रहा है, वो ये कि प्राइस और नीचे जाएगी। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी प्राइस ने, तो मैं इसको अपनी टीपी यहाँ पे ले जाऊंगा, और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैं अपना टीपी यहाँ पे ले जाऊंगा। दिस इज द मैक्सिमम आई कैन टेक ट्रेड। तो हम देखते हैं कैसे प्राइस मूव करती है। इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अब मैं यहाँ पे टीवी देखिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है प्राइस ने, प्राइस पुल बैक हो रहा है। लेकिन पेशेंट सब चीजें इसके नीचे भी दे दिया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी फॉर्म किए, तो हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस यहाँ तक जाएगा। बिल्कुल रिवर्स मार सकते हैं, प्राइस है, कोई कंफर्मेशन थोड़ी, कोई गारंटी थोड़ी। सी सी प्राइस गया इसके नीचे, ब्यूटीफुली ट्रेड। अब यहाँ पे देखें, इसने अका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, लेकिन इसके नीचे हमें कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में है तो उसका आप वो कर सकते हैं। लेकिन अभी हम राजा बैंक की ट्रेड्स को हम देख रहे हैं, हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को होता है, वो इसी चीज का होता है कि वो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लोग लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, वो भी किसी दिन हम यूज करेंगे। लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो हम ये प्राइस लेवल यूज कर, ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, राजा बैंक की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, सही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे पेयर्स पे इसको फॉलो करेंगे। ये मेरा तो चार्ट है, यूरो यूरो जीबीपी मुझे बहुत पसंद है। ये पेयर बहुत कम लोग यूज करते हैं, ट्रेडर्स तो काफी करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो यूज करते हैं फॉरेक्स की दुनिया में, वो यूरो यूएसडी होता है, वो पाउंड यूएसडी होता है, वो यूएसडी जेपीवाई होता है। ये तीन पेयर सबसे इंपॉर्टेंटली लोग यूज करते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे करेंगे। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेयर देखें, हमारा जब भी की लेवल्स है, 1 आवर की लेबलिंग में कर दूँ 1 आवर, दिस इज 1 आवर, सो 1 आवर, राइट। टाइम क्या हो रहा है, टाइम आई थिंक 11 AM हो गया। तो खैर हम ट्रेड देखते हैं। प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं दिए,
इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी। एक सेकंड इसको लीन करता हूँ। इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी है, तो अब इसका क्या इंडिकेशन होता है, इसको मैं थोड़ा इसके हिसाब से एडजस्ट, अब ये दिस इज की लेवल नॉट दिस वन, तो मैं इसको वो करता हूँ। राइट, तो अब मैं जाऊँगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं ब्रेक स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगा। खैर, राइट, मुझे अभी तक ब्रेक स्ट्रक्चर सही समझ में नहीं आए, तो मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करूँगा। की लेवल, आई नीड अ की लेवल। इस की लेवल के नीचे अगर प्राइस ने क्लोजिंग दी तो फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ब्रेक स्ट्रक्चर, वेल, इसके नीचे क्लोजिंग मुझे चाहिए। अगर मुझे मिल जाए देन आई एम गोइंग टू ट्रेड। राइट, मिल गई। मैं इमीडिएटली यहाँ पे एंटर हो जाऊंगा, एसएल में अपना ये रखूंगा, और दिस गोइंग टू बी माय टीपी। इसकी रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, क्या पता हिट ना हो, क्या पता हो भी जाए। एनी थिंग इज पॉसिबल इन ट्रेडिंग, बस स्टिक टू योर प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 4 जून 2024 उसी दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने गोल्ड की बैक टेस्टिंग छोड़ी थी। राइट, so let's see how price goes. See, beautifully accepted, beautifully hit our TP. So 1:3.0, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखनी है, समझनी है, तो उसके आपको कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। राजा बैंक की स्ट्रेटजी भी है, आईसीडी के कॉन्सेप्ट भी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें। खैर मेरे हिसाब से घुमा फिरा की सारी चीज़ें एक ही हैं, सारी चीज़ें वही हैं। उनकी टर्म्स चेंज कर दिए, उनके नेम्स चेंज कर दिए, उसको बहुत और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। तो ऐसा चीज़ नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विच इज़ द डिल्यूजन ऑफ अ ट्रेडर, especially for beginners, वो क्या है, that you have to predict the market. That's completely wrong, that's completely bullshit. आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना, और ना आप कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता, जितना बड़ा ट्रेडर हो नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपको एनालाइज करना है, आपको रिएक्ट करना है, हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग, हाउ दिस इन्वेस्टर्स आर रिएक्टिंग। प्राइस एक्शन को आपको देखना है, प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा है, आपको उस हिसाब से देखना है। उस पर भी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी शायद ट्रेड सही हो, सही ना हो। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी नॉलेज में भी नहीं है। आप और हर चीज की नॉलेज लेना, हर फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो यू हैव टू रिएक्टिंग। जब आप रिएक्ट करने लग जाओगे, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, एग्जीक्यूशन आपकी प्रॉपर होगी, उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, टेक केयर।